दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 10 मिनट पहले क्या हुआ था? 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, पता चल गया। महाकुंभ जाने वालों का सैलाब, 1 घंटे में 1500 टिकट और नई ट्रेन का ऐलान। जांच रिपोर्ट में हुआ सबसे बड़ा खुलासा। हादसे के बाद जब सो रहा था प्रशासन, भगवान बनकर आए कुली। यूपी के सभी रेलवे स्टेशन पर जारी हुआ हाई अलर्ट। महाकुंभ जाने के लिए लाखों लोगों का जनसैलाब रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया था, लेकिन वो ट्रेन स्टेशन तक नहीं पहुंची थी जिसका इंतजार लोग कर रहे थे। इसी बीच एक अनाउंसमेंट हुई और 18 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। जब आरपीएफ और रेलवे प्रशासन सो रहा था, उस दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के कुली भगवान बनकर पहुंचे और कई लोगों की जिंदगी बचाई। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर हादसे से ठीक 10 मिनट पहले क्या हुआ था और भगदड़ मचने की असली वजह क्या है। जांच रिपोर्ट सामने आ गई है और जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि रात के करीब 10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना घटी। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर यात्रियों की भारी भीड़ थी जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। इसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में सवार होने के लिए बड़ी संख्या में यात्री जमा हो गए थे। ये ट्रेन भी लेट थी। इसके अलावा रेलवे अधिकारी प्रयागराज जाने के लिए हर घंटे लगभग 1500 जनरल टिकट जारी कर रहे थे, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भीड़ बढ़ती गई। भारी भीड़ के कारण प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं बची थी। रात के करीब 10 बजे रेलवे अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म नंबर 16 से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा करी। ये घोषणा सुनकर प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहले से खड़े जनरल टिकट वाले और बिना टिकट वाले यात्री फुट ओवरब्रिज पार करके प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ दौड़ पड़े। इस दौरान उन्होंने फुट ओवरब्रिज पर पहले से बैठे यात्रियों को कुचल दिया, जिससे भगदड़ मची। बताया जा रहा है कि आरपीएफ जवानों की संख्या भी बहुत कम थी। जब हादसा हुआ उससे पहले भीड़ को मैनेज करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। भगदड़ के बाद वहां पर मौजूद कुछ कुली ने भीड़ को रोकने की कोशिश करी और घायल लोगों को बाहर निकाला, जिससे दर्जनों लोगों की जान बच गई। अभी तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल और विपक्ष के कई नेताओं ने दुख जताया है। इसी बीच हादसे के शिकार पीड़ितों के लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, जिसके अनुसार मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए क्या मुआवजे से सरकार इसे पूरा कर सकती है? जहां आम जनता के लिए व्यवस्थाओं का दावा किया जाता है, वहां ऐसे हादसे क्यों होते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्दी ठीक हो जाएं। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। महाकुंभ हो या फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ यह हादसा, आखिर जब भीड़ बेकाबू हो रही थी उस वक्त रेलवे स्टेशन टिकट क्यों बांट रहा था? प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 में सांस लेने की जगह नहीं थी। फिर हर घंटे 1500 टिकट रेलवे क्यों बांट रहा था? बिना टिकट के जो लोग पहुंचे उन्हें एंट्री पॉइंट पर ही क्यों नहीं रोका गया? रेलवे को बात पता थी कि भीड़ बेकाबू हो चुकी है। ऐसे में स्पेशल ट्रेन का ऐलान करने से पहले भीड़ को मैनेज करने के लिए वहां पर प्रशासन क्यों नहीं भेजा गया? आखिर ऐसे हादसों के बाद ही क्यों इंतजाम किए जाते हैं? दिल्ली में हुए हादसे के बाद यूपी के सभी रेलवे स्टेशनों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन हादसों को देखकर यही लग रहा है कि आम जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। दावे और हकीकत में बहुत फर्क है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी दुख जता रहे हैं, लेकिन दुख जताने से काम नहीं चलेगा। इंतजाम भी करने होंगे, वरना जिस जनता का ये हाल हो रहा है वो जवाब भी देना जानती है।